Hello class 8 learners. So today in this video we will be studying a poem named My Mother and which is written by APJ अब्दुल कलाम. So इस पोएम में बेसिकली APJ अब्दुल कलाम जो है अपनी माँ के बारे बताए हैं और इस पोएम का जो मेन थीम है एक माँ का सपोर्ट और बॉन्ड जो अपने बच्चों के लिए होता है उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक सेक्शन दिया हुआ इस बुक में इस चैप्टर में दैट इज़ बिफोर यू रीड. तो हम लोग चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली. यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आपके फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है. तो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. When you feel sick or get hurt, जब आप हर्ट हो जाते हैं या बीमार होते हैं तब आपको कौन प्यार करता है. और whom do you want close to you, और किसके क्लोज आप रहना पसंद करते हैं. The fondest memories of our childhood days are the moments spent with our mother. और जो हमारा सबसे अच्छा मेमोरी होता है चाइल्डहुड डेज का वो होता है अपने माँ के साथ जो बिताया गया समय होता है. Dr. APJ Abdul Kalam has portrayed similar feelings in the poem as he remembers his mother on a moonlit night. Read to feel. पोर्ट्रे करना का मतलब होता है दिखाना. तो डॉक्टर APJ कलाम जो है उन्होंने उसी टाइप के फीलिंग को मतलब एक मदर का जो फीलिंग्स होता है उसी को इस पोएम में दिखाए हैं और रिमेंबर करते हुए अपनी माँ को चांदनी रात में. तो चलिए रीड करते इसको. रीड टू फील भी करेंगे कि क्या एक माँ का ममता होता है और कैसे वो सपोर्ट करती है अपने बच्चों को. तो लेट्स स्टार्ट. सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉक्स स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माई मदर. अब यहाँ पे देखिए सी वेव्स जो होता है समुद्र से उठने वाली लहर होता है. गोल्डन सैंड जो होता है जब सूर्य का रोशनी रेत पे पड़ता है तो वो गोल्डन टाइप में दिखता है इसलिए गोल्डन सैंड बोला गया. पिलग्रिम्स फेथ का मतलब होता है जो भी रिलीजियस लोग होते हैं उनका भगवान पे फेथ होता है तो उन लोगों का फेथ. और रामेश्वरम एक जगह का नाम है. मॉस्क मस्जिद होता है तो रामेश्वर में जो गली है रामेश्वरम का जो मस्जिद वाला गली है ये सब उनको अपनी माँ में दिखाई देता है. क्या क्या दिखाई देता है. सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माय मदर. ये सब चीज़ कहाँ मर्ज होता है, कहाँ दिखाई देता है लेखक को, उनकी माँ में. यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स. आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल, माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल. अब देखिए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म. इनको लगता है कि इनकी माँ इस रूप में आई है जैसे स्वर्ग से कोई केयरिंग आर्म आ गया, केयर करने वाला हाथ आ गया हो, मतलब केयरिंग इंसान आ गया हो जो इनको बहुत केयर करता है. ये रिमेंबर करते हैं वॉर डेज को, वो वॉर वाले दिनों को रिमेंबर करते हैं. कहते हैं कि कितना लाइफ चैलेंजिंग था, कितना परिश्रम वाला दिन था उस वक्त. माइल्स टू वॉक, मीलों चलना पड़ता था, घंटों सूर्य उदय होने से पहले मीलों चलना पड़ता था. वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल. और मंदिर के सामने एक रिलीजियस टीचर होते थे उनके सामने जाते थे चलकर पढ़ने के लिए. अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल. उसके बाद फिर से मीलों चलकर अरब टीचिंग स्कूल जाते थे. वहाँ पे मे बी वो उर्दू का ज्ञान लेते होंगे और जो टेम्पल के पास टीचर के पास जाते थे वहाँ पे मे बी हिंदू रिलीजियस कुछ सीखते होंगे. क्लाइम सेंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड. उसके बाद सेंडी हिल्स को चढ़कर फिर रेलवे स्टेशन पे आते थे. कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स. उसके बाद रेलवे स्टेशन पे आके वो कलेक्ट करते थे न्यूज़पेपर्स और डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे किन लोगों के बीच में, टेम्पल सिटी सिटीजन्स के बीच में. तो ये स्ट्रगल का दिन था जो कि वॉर के दिनों में था. ये सब चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं. फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल. और ये सब जो कुछ भी हो रहा है कि मंदिर के टीचर के पास जाना और फिर अरब टीचिंग स्कूल जाना, पेपर बेचना, ये सब चीज़ सूर्योदय से पहले हो रहा है. उसके बाद फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज के कुछ घंटों बाद गोइंग टू स्कूल. उसके बाद वो स्कूल जाते थे. इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट. और इवनिंग में भी थोड़ा बहुत काम करते थे रात को स्टडी करने से पहले.
ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ। बोलते हैं कि ये सारा दुख एक छोटे बच्चे का, ये सारा थकान एक छोटे बच्चे का जो है, ये तुम ट्रांसफॉर्म कर देती है एक पवित्र ताकत में। मतलब ये अपनी माँ को बोल रहे हैं कि ये जो एक बच्चे का, यंग बच्चे का जो पेन है, ये सब तुम ट्रांसफॉर्म कर देती है एक पवित्र ताकत में। फिर नीलिंग एंड बोइंग 5 times फॉर द ग्रेस ऑफ द अलमाइटी ओनली माई मदर। बोलते हैं कि इनकी जो माँ है वो 5 बार, मतलब जो नमाज़ पढ़ जाता 5 बार वो इसेंशियल होता है, तो इनकी माँ भी 5 बार नमाज़ पढ़ती थी। फॉर द ग्रेस ऑफ अलमाइटी ओनली माई मदर। योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज़ योर चिल्ड्रेंस स्ट्रेंथ। पाइटी का मतलब होता है रिलीजियस, और मतलब रिलीजियस होना, मतलब बहुत धार्मिक टाइप में होना। तो ये बोलते हैं कि योर स्ट्रॉन्ग पाइटी, जो तुम इतनी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस इंसान हो, वही हमको ताकत देता, वही तुम्हारे बच्चे का ताकत है। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विद हु ओवर नीडेड द मोस्ट। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ इन हिम। तुमने हमेशा सबसे बेस्ट शेयर किया जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता था उसी को सबसे बेस्ट शेयर देती थी इसकी माँ। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ हिम। अब बोलते हैं ये कि ये हमेशा इनकी माँ देती थी, और देती थी भगवान पे भरोसा करके। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10 स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द इनवे ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बोलते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10 वर्ष का था, माँ के गोद पे सो रहा था, और मेरे जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें थोड़ा ईर्ष्या फील हो रहा था, जेलस फील कर रहे थे। इट वॉज फुल मून नाइट, के चांदनी रात था। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू माई मदर। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, मतलब बोलते हैं कि मेरी दुनिया, मेरी माँ केवल ये तुम जानती है। माई मदर। When the midnight I woke up, the tears falling. When at midnight I woke with tears falling on my knee. बोलते हैं कि जब मैं आधी रात को जाग जाता था आँखों में आंसू लिए, और जब मैं रोता था, You knew the pain of your child. तब तुम अपने बच्चे का दुख जानती थी, अपने बच्चे का दर्द जानती थी। माई मदर। योर केयरिंग हैंड्स, आपका केयरिंग हैंड्स जो है, टेंडरली रिमूविंग द पेन, आराम से धीरे धीरे हल्के से मेरे दर्द को रिमूव कर देता था, हटा देता था। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। आपका जो प्यार है, आपका केयर है, आपका भरोसा मुझे ताकत दिया। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, दुनिया को फेस करने के लिए बिना किसी फियर का। एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और उसी स्ट्रेंथ से वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। बोलते हैं कि हम लोग एक दिन ग्रेट जजमेंट डे के दिन मिलेंगे मेरी माँ। तो अब ये ग्रेट जजमेंट डे क्या है, तो मुस्लिम बिलीव, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम रिलीजन में ऐसा बिलीव है कि एक दिन अल्लाह ये दुनिया डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उस दिन जो है जो भी डेथ इंसान है, जो भी कब्र में हैं, वो सभी बाहर आएंगे कब्र से, और उस दिन अल्लाह सबको जजमेंट देंगे कि कौन किस चीज़ के काबिल है, तो उस दिन ये मिलेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया गया कि एक माँ एक बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होती है। एक माँ से ज़्यादा एक बच्चे को प्यार नहीं कर पाएगा कोई। तो वही चीज़ यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम बताया, और इनकी माँ के प्रति जो इनका प्यार था उस चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम।